आत्मा की शांति के लिए ज़रूर दुआ करें। एक बड़ी ही दुखद बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव बना हुआ था, उस बीच पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलाबारी में जम्मू कश्मीर के उधमपुर ज़िले में तैनात एक इंडियन एयरफोर्स के जवान की जो है वो शहादत हुई है। ये जो तस्वीर आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये बताते चलें कि इंडियन एयरफोर्स के एक जवान हैं जो कि कुछ ही देर पहले जो है वो अपने घर से ड्यूटी पर वापस लौटे थे, लेकिन ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलाबारी में इनकी शहादत हुई है। ये बड़ा ही दुखद पल है जो कि इस समय हम आप तक जो है वो साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर बताते चलें कि भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स के जवान सुरेंद्र कुमार जो कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में वहां पर शहीद हो गए हैं, और वो पिछले 14 सालों से एयरफोर्स की मेडिकल विंग में जो है वहां पर तैनात थे, और हाल ही में जो है वो यहाँ पर ये अपने घर से जो है वो ये ड्यूटी के लिए ड्यूटी पर लौटे थे। लेकिन ऐसे में सोचा नहीं था कि इस तरह से जो है वो पाकिस्तान की तरफ से जो एयर स्ट्राइक्स की जाएगी और उसमें जो है वो इनकी शहादत होगी। 14 सालों से ये जो है वो इंडियन एयरफोर्स में तैनात थे और मेडिकल विंग में अपनी सेवाएं जो है वो दे रहे थे। लेकिन ऐसे में बड़ा ही दुखद रहा कि जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का जो उल्लंघन है वो किया गया, और उसके बाद जो जवाबी कार्रवाई थी वो भारतीय सेना की अगर बात करें तो उनकी तरफ से भी इसमें की गई। लेकिन बड़ा ही दुखद रहा है कि उधमपुर एयरबेस पर पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक से एयरफोर्स जवान की शहादत हुई है। और बता दें कि राजस्थान के रहने वाले ये सुरेंद्र कुमार हैं जो कि पिछले 14 सालों से जो है वो अपनी सेवाएं दे रहे थे। लेकिन ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच जारी युद्ध में जो है वो ये कहें कि कई बड़े नुकसान हुए हैं। वहीं शनिवार सुबह पाकिस्तान की ओर से किए गए हवाई हमले में जो है वो राजस्थान के झुंझुनू जिले क्या एक जवान भी शहीद हो गया। हालांकि बताया जा रहा है कि 36 साल के जवान सुरेंद्र कुमार जम्मू कश्मीर में उधमपुर एयरबेस पर जो है वो भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स की मेडिकल विंग में जो है वहां पर तैनात थे और पिछले 14 सालों से यहां पर अपनी सेवाएं जो है वो दे रहे थे। लेकिन ऐसे में अचानक सुरेंद्र कुमार की बात करें तो ये उधमपुर एयरबेस पर भारतीय वायुसेना की 39वीं विंग में तैनात थे, और ऐसे में अचानक सुबह जब जो है वो शनिवार सुबह जो है वो एयरबेस पर पाकिस्तानी हमले में ये जो है वो शहीद हो गए हैं। और इस बारे में जानकारी मिलने के बाद इनके परिवार में एक मातम छाया हुआ है, क्योंकि इनकी पत्नी जो है वो जब ये पूरा कल हमला हुआ तो परसों ही जो है वो इन्हें छोड़कर उधमपुर से अपने घर राजस्थान के लिए जो है वो लौटी थी। लेकिन सोचा नहीं था कि इस तरह से जो है वो कोई हादसा होगा और उसमें जो है वो उनकी जान चले जाएगी। आपको बता दें कि सुरेंद्र पहले जो है वो लखनऊ में तैनात थे और 2 महीने पहले ही उनका जो ट्रांसफ़र था वो उधमपुर में हुआ था। पिछले बार जब वह अप्रैल में वहां पर अपने घर राजस्थान आए थे तो उन्होंने अपने नए घर के लिए एक फंक्शन भी जो है वो ऑर्गेनाइज किया था। 20 अप्रैल को वह अपनी पत्नी सीमा जिनकी उम्र 34 साल है उनके साथ एयरबेस पर लौटे थे। लेकिन ऐसे में बड़ा ही दुखद रहा कि पाकिस्तान की नापाक हरकत की अगर बात करें तो उसमें जो है वो इनकी शहादत हुई है। आप सब लोग इनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करें। एक बार फिर से मैं इनकी तस्वीर आप सब लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। हालांकि पाकिस्तान ने रात को भी जो है वो कई इलाकों में जो सीज फायर का वायलेशन है वो किया है। आप समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान कौन सी भाषा जो है वो समझना चाहता है और पाकिस्तान आखिरकार अब जो है वो चाहता क्या है। ये तस्वीर है इंडियन एयरफोर्स के जवान सुरेंद्र कुमार जी की, जो इस समय आप सब लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर है। और बता दें कि ये जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एयरबेस पर तैनात थे। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से कल जो सुबह लगातार गोलाबारी जम्मू कश्मीर के कई सारे इलाकों में की गई उसमें जो है वो इनकी शहादत हुई। वहीं अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के ज़िला राजौरी की तो वहाँ पर भी एक जो एडिशनल डीसी थे जम्मू के रहने वाले राजकुमार थापा जी, उन पर उनके रेजिडेंट्स पर भी पाकिस्तान ने जो है वो हमला किया और उसमें उनकी भी शहादत हुई। काफ़ी जो नुकसान है वो देखने को मिला। लेकिन ऐसे में जो जवाबी कार्रवाई थी वो भारतीय सेना के जवानों की तरफ से भी जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान को दी गई है। आप सब लोग भी अपने अपने इलाके का अपडेट दें। क्या रात को फिर से भी आपने जो है वो कोई धमाकों की आवाज़ें सुनी है या फिर नहीं सुनी है? हालांकि रात को भी कई इलाकों में जो है ब्लैकआउट किया गया था और कुछ जो आवाज़ें थी वो जो थी वो सुनाई दे रही थी। तो हालांकि अगर बात करें नगरोटा की तो नगरोटा में भी कुछ सस्पिशियस जो एक्टिविटी है वहाँ पर देखने को मिली है, जिसमें एक जो जवान है वो वहाँ पर घायल हुए हैं और वहीं जो सर्च ऑपरेशन है वो वहाँ पर जारी है। आप सब लोग भी
अपने अपने सुझाव जो है वो कमेंट्स में ज़रूर साझा करें कि आखिरकार पाकिस्तान के खिलाफ अब किस तरह का एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि लगातार पाकिस्तान अपनी जो नापाक हरकतें हैं उससे जो है वो बाज नहीं आ रहा है। तो अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम जो है वो उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बुखलाहट में आया पाकिस्तान बार बार जो है वो अपनी कायराना हरकतें कर रहा है। एक तरफ कल अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो पाकिस्तान को समझाया था और उसके बाद समझौता भी हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर से इसने सीज़ फायर तोड़ा है। और अगर हम बात करें इंडियन एयरफोर्स के जवान सुरेंद्र कुमार की, तो पिछले ये कहें कि परसों ही उनकी पत्नी जो है वो ने छोड़कर सीमा जो है वो अपने घर के लिए वापस आई थी। लेकिन ऐसे में पिछले कल जब उन्होंने ये ऐसी शहादत की खबर सुनी तो ऐसे में परिवार में मातम छाया है। फिलहाल भारत पाकिस्तान की जंग में उधमपुर में एक जो जवान है सुरेंद्र कुमार, जो कि इंडियन एयरफोर्स में तैनात हैं, उनकी वहां पर जो है वो शहादत हुई है। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद भारत।